यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल है 15 साल तो उसको हो गए। आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है, मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आता है। पता नहीं फिर हमारे दोस्तों की जेबों में नजर आता हो तो आओ, यहाँ नजर नहीं आता। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब, कहा बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। बलोच अलहदगी पसंदों से कौमी धारे में शामिल होने की अपील, कहा उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आएं। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था, आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था, या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। सारा कुछ मेहनत करने की जरूरत है, और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। 2017 बेहतर था या आज का दौर? इनसे पूछो क्यों इतना जुल्म किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, आवाम के साथ नहीं। खुशहाली जो हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे, मुझे आवाम का साथ चाहिए। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा हम जो पाकिस्तान छोड़कर गए थे वो नजर नहीं आ रहा। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई बेरोजगार न होता। पेट्रोल 65 रुपए लीटर पर छोड़कर गया था, आज कितना महंगा हो गया। 50 रुपए किलो वाली चीनी आज 150 पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने आपसे लैपटॉप और आईपैड की बात की, वो सबको मिलेंगे। इख्तिदार में आकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। नौजवानों को कर्ज देंगे, लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। कौन कहता है हमारे साथ नौजवान नहीं? जलसे में ज्यादातर शुरका 30 साल से कम उम्र हैं। सियालकोट का सबसे बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ है। चौथी बार वजीर आजम का सोचना गलत फहमी है। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। अवाम तीर पर ठप्पे लगाकर चौथी बार वजीर आजम की ख्वाहिश रखने वाले की साजिश नाकाम बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी के लियाकत बाग जलसे से खिताब, बोले नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है, अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बानी पीटीआई भी किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। पीटीआई को निशान नहीं मिला तो इनका अपना कसूर है। कराची इब्राहिम हैदरी में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा हम सिंध और मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। बाकी जमातें लसानी और फ़िरका वाराना बुनियाद पर हमें तकसीम करना चाहती हैं। हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। अशराफिया से पैसे लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज, फुटबॉल का रेफरी करार दिया। कहा एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाता है, लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को आवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर करेगा। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के वोट की पर्ची ही मुस्तकबिल का टिकट है। शेर के निशान पर जितने ठप्पे लगेंगे तरक्की उतनी ही तेज होगी। एक कौम, यकसा कानून, सब बराबर। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर का ऐलान, बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं पीटीआई का मंशूर नया पाकिस्तान और तब्दीली का निज़ाम रखा गया। हुकूमत में आकर तरमीम लाएंगे। वज़ीर आज़म चंद MNA के वोटों से मुंतखब नहीं होगा, अवाम बराह रास्त चुनाव करेंगे। असम्बली की मुद्दत को कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 5 साल करेंगे। 50% सेनेटर को बराह रास्त अवाम से मुंतखब कराने का तरीका अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर एक और ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करेगी। कुर्सी के लिए सब लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग मजाक बन गई। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, दोबारा वो वक्त दोहराने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का घोटकी में जलसे से खिताब,
कहा वोट चोरी करने वाली बानी पीटीआई से पूछ लिया क्या हशर हो रहा है। 75 साल बाद भी इस हालत की वजह अमेरिका की मुसल्लत पॉलिसीज है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 8 फरवरी को पत्थर के जरिए नहीं वोट की पर्ची पर अपने मुकद्दर की मोहर लगानी है। कराची को छीन कर शहर के अवाम के हवाले करेंगे। कराची में इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, हम पंजाब के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी ऐलान करे हमसे हुकूमत की भीख मांगने नहीं आएगी। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले शहर में पीने के पानी का एक कतरा नहीं लाए। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए से दस्तबरदार हो गए। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उन्हें कभी मैसर नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। कहा, एक कहता है मेरा नाना और माँ वज़ीर आज़म रहे, मैं भी वज़ीर आज़म बनूंगा। दूसरा कहता है चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनूंगा। सुन लें, तुम्हारी बारी अब कभी नहीं आएगी। गरीबों, हारियों और ताजिरों की बारी है। तहरीक इंसाफ की कराची में रैली निकालने की कोशिश। पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बन गया। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर तशद्दुद, पथराव भी किया। अहलकारों की शेलिंग, तसादुम में SHO समेत मुतअद्दिद अहलकार जख्मी, कई कारकुन गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की लॉबिंग के नए इल्जामात की जद में। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में भारी सरमायाकारी की। आम इंतखाबात को सबोताज करने की मनसूबाबंदी की गई। मकसद हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर बानी चेयरमैन PTI को रियायत दिलवाना है। गैर मुल्की लॉबी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां तश्कील देने में मसरूफ। PTI पर गैर मुल्की मीडिया में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपवाने के लिए मनसूबा साजी का भी इल्ज़ाम। अमरीकी लॉबिस्ट फर्म ने पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट छपवाने के लिए अमरीकी सेनेटर को $1.5 लाख अदा किए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। FIA के सहाफ़ियों को तलबी के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज ने मुलाकात करके नोटिस वापस लेने की इस्तदा की थी। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं। जज या अदालत के फैसले पर आइन की हुदूद में रहकर तनकीद की जा सकती है। किरदार कशी की इजाज़त नहीं। अदलिया के साथ जो हुआ वो तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। जजेस के खिलाफ मुहिम के बाद FIA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीरुल्लाहियान आज दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे। सरावान में 9 पाकिस्तानियों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना अहम तरीन नुक्ता होगा। पाकिस्तान कातिलों की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से भी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया का सीजन में नाकाबिल शिकस्त रहने का ख्वाब चकनाचूर। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों 8 रन से शिकस्त। कैरेबियन टीम ने 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज बराबर कर दी। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट फतह हासिल की। ओपनर स्टीव स्मिथ कैंगरूज को शिकस्त से ना बचा सके। 91 रन बनाकर क्रीज पर खड़े रहे। दूसरी साइड पर कोई बैटर टिक ना पाया। 216 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 207 रन पर थे। 7 विकेट्स का तबाहकुन स्पेल कराने वाले शुमार जोसेफ सीरीज और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।